हेलो एवरीवन, आप सबों का अपना चैनल कृष्णा मैथमेटिक्स सेंटर में पुनः एक बार स्वागत है। जैसा कि आज हम लोग टॉपिक की बात कर रहे हैं थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम जो वो क्लास 10 के सभी तरह के बोर्ड, चाहे सीबीएसई हो, बिहार बोर्ड हो या फिर अदर जो भी बोर्ड हो, सभी में हम लोग का थेल्स थ्योरम से रिलेटेड एक्सरसाइज या फिर ये थ्योरम जो डायरेक्ट वे में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि थेल्स थ्योरम आखिर होता है क्या, उसका स्टेटमेंट क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, if a line is drawn parallel to one sides of triangle to intersect the other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio। इसका मतलब क्या कि कोई अगर एक ट्रायंगल है, उसी में हम लोग क्या किए, ट्रायंगल का नाम क्या है ए बी सी, इसी में हम लोग क्या किए बी सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किए जिसका नाम दे दिए पी क्यू। और क्या दे रहा है कि ये लाइन जो है वो इसके पैरेलल दे रहा है। तो इसी बात में हम लोग लिखेंगे, जैसे स्टेटमेंट दे रहा था तो हम लोग को दो टर्म्स मिलता है, कौन कौन सा। तो स्टेटमेंट से हम लोग को गिवन और टू प्रूफ दो अलग अलग टर्म्स जो वो मिलता है। तो देखिए इसमें हम लोग गिवन में क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम लोग गिवन। तो गिवन में क्या हो जाएगा, देख इस पिक्चर में हम लोग का क्या गिवन है, इन ए ट्रायंगल ए बी सी a line PQ which intersect AB at P and AC at Q. Also PQ parallel BC। यही गिवन हो गया। इसका टू प्रूफ क्या हो जाएगा, टू प्रूफ में देखिए तो टू प्रूफ में हो जाएगा क्या क्या बताया गया यहाँ पे, देन अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। मतलब ए पी और पी बी का रेशियो और ए क्यू बाय क्यू सी ये दोनों हम लोग का सेम होगा। तो देखिए टू प्रूफ में क्या कि ए पी बाय पी बी इक्वल टू ए क्यू बाय क्यू सी, यही हम लोग को प्रूफ करना। अब इसी से रिलेटेड हम लोग देखेंगे क्या कि इसमें हम लोग का कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क भी होता है। तो कंस्ट्रक्शन क्या, तो पी से हम लोग ए सी पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और क्यू से हम लोग ए बी पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। इसका नाम दे दिए एम और इसका नाम दे दिए एन। साथ ही साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, पी को सी से और बी को क्यू से मिलाएं। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में, तो कंस्ट्रक्शन में क्या हो जाएगा, देखिए कंस्ट्रक्शन हम लोग क्या किए हैं कि ड्रॉ ए लाइन पी एन परपेंडिकुलर टू ए सी, ड्रॉ ए लाइन पी एन परपेंडिकुलर ए सी एंड क्यू एम परपेंडिकुलर ए बी। ऑल्सो ज्वाइन पी टू सी एंड बी टू क्यू, पी टू सी एंड बी टू क्यू। तो यहाँ तक के बाद हम लोग देखेंगे क्या कि इस थ्योरम हम लोग अब प्रूफ किस तरीके से इसका हम लोग करते हैं। तो प्रूफ में यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसका, देखिए तो प्रूफ में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए प्रूफ में सबसे पहले हम लोग को क्या देखना होगा कि यहाँ पे हम लोग 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़े थे क्या कि सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच जितना भी ट्रायंगल बनता है उन सभी का एरिया जो वो इक्वल होता है, चाहे वो ट्रायंगल हम लोग का ये वाला हो या ये ट्रायंगल हम लोग का ये वाला हो या ट्रायंगल हम लोग का ये वाला हो। मतलब ए या इसका नाम दे दीजिए पी क्यू आर एस टी। तो देखिए पी क्यू आर की बात करें, पी क्यू टी की बात करें या पी क्यू एस की बात करें, ये तीनों ही ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि इसका बेस जो है वो हम लोग का इक्वल है और अगर ये लाइन पैरेलल है इसके तो दोनों के बीच का डिस्टेंस भी जो है वो हम लोग का इक्वल होगा। तो जिसके वजह से हम लोग इसमें क्या करेंगे कि सेम बेस और सेम पैरेलल पे जितना भी ट्रायंगल बनता है वो हम लोग का एरिया में इक्वल होता है। तो सबसे पहले हम लोग उसी बात को लिखेंगे, वी नो दैट the area of triangle with
सेम बेस and between same parallel are equal. Therefore मतलब क्या कि इस तरीके से हम लोग कोई भी दो ट्रायंगल अगर सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच अगर बन रहा होगा तो उसका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा. देयरफॉर एरिया ट्रायंगल देखिए कौन सा, तो पी बी क्यू इक्वल टू एरिया ट्रायंगल पी क्यू सी. इसको बना दीजिए इक्वेशन 1. अब इससे आगे हम लोग देखेंगे, ये हम लोग इस वजह से कर लिए क्योंकि इसका हम लोग को ज़रूरत आगे पड़ने वाला है. अब हम लोग देखेंगे क्या कि एरिया ट्रायंगल ए पी क्यू डिवाइडेड बाय एरिया ट्रायंगल पी बी क्यू. अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा. यहाँ पे हम लोग अगर इसको बेस एज्यूम करते हैं, अगर ये हम लोग का ए पी अगर बेस होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग हाइट कौन सा है, क्यू एम. ये अगर बेस है तो उसके करस्पॉन्डिंग हाइट क्यू एम. तो लिखिए 1/2 इंटू बेस कौन सा, तो बेस हो जाएगा ए पी इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट क्यू एम डिवाइडेड बाय 1/2 इस ट्रायंगल के लिए पी बी क्यू के लिए पी बी क्यू. तो पी बी क्यू के लिए क्या करेंगे हम लोग, बेस जो वो पी बी को बनाएंगे तो हो जाएगा क्या पी बी इंटू इसके करस्पॉन्डिंग हाइट कौन सी, ये ट्रायंगल का तीसरा वर्टेक्स, तो यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन क्यू एम. लिख दीजिए क्यू एम कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल. तो क्या हो जाएगा एरिया ट्रायंगल ए पी क्यू बाय एरिया ट्रायंगल पी बी क्यू इक्वल टू ए पी बाय पी बी. इसको बना दीजिए इक्वेशन 2. अब देखिए फ्रॉम 1 and 2 अब क्या कीजिए पी बी क्यू के बदले पी क्यू से लिख दीजिए. तो क्या हो जाएगा एरिया ट्रायंगल ए पी क्यू बाय एरिया ट्रायंगल पी क्यू सी इक्वल टू ए पी बाय पी बी. इसको बना दीजिए आप इक्वेशन 3. यहाँ तक सभी लोग लिख लीजिए पहले. अब हम लोग इससे आगे देखेंगे क्या कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी. तो लिखिए नाउ एरिया ट्रायंगल ए पी क्यू बाय एरिया ट्रायंगल पी क्यू सी. तो क्या हो जाएगा ए पी क्यू के एरिया के लिए अगर हम लोग एक बार बेस ए क्यू को लेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग हाइट कौन सा पी एन. तो लिखिए 1/2 इंटू ए क्यू इंटू पी क्यू सर पी एन. और नीचे क्या हो जाएगा 1/2 इंटू क्यू सी इंटू अगर इस ट्रायंगल के लिए बेस ये हो जाएगा तो उसके करस्पॉन्डिंग हाइट कौन सा पी एन. तो लिख लीजिए क्यू सी इंटू पी एन, हाफ से हाफ कैंसिल, पी एन से पी एन कैंसिल. तो क्या हो जाएगा एरिया ट्रायंगल ए पी क्यू बाय एरिया ट्रायंगल पी क्यू सी इक्वल टू ए क्यू बाय क्यू सी. इसको बना दीजिए इक्वेशन 4. अब यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन 3 है और ये इक्वेशन 4 है और दोनों का LHS क्या है, सेम है. तो लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 क्या हो जाएगा ए पी बाय पी बी इक्वल टू ए क्यू बाय क्यू सी. थर्ड का LHS ए पी बाय पी बी आर एच एस और फोर्थ का RHS ए क्यू बाय क्यू सी. यही हम लोग का क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा. नोट में हम लोग एक बात और लिख लें यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पे नोट की बात करें तो नोट में देखिए 3 टर्म्स हम लोग देखेंगे कौन कौन सा है. जैसे हम लोग अभी क्या देखे ए पी बाय पी बी ए क्यू बाय क्यू सी. तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए पी बाय ए बी इफ बी सी पैरेलल पी क्यू देन पहला
ए पी बाय पी बी, ए पी बाय पी बी इक्वल टू ए क्यू बाय क्यू सी। दूसरा ए पी बाय ए बी, ए पी बाय ए बी इक्वल टू ए क्यू बाय ए सी। और इसी का तीसरा हो जाएगा पी बी बाय ए बी, पी बी बाय ए बी इक्वल टू क्यू सी बाय ए सी। तो ये तीन चीज़ जो है वो हम लोग नोट में लिख लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बनाने टाइम जो है वो इसका भी ज़रूरत हम लोगों को पड़ता है। तो इसको सभी लोग लिख लीजिए। अगर कहीं समझने में अगर दिक्कत लगे तो कमेंट करिएगा, उसका सॉल्यूशन फिर बताया जाएगा।